देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। कुरुक्षेत्र आरपीएसएस ने अपनी मांगों को लेकर लाडवा से कांग्रेस विधायक मेवा सिंह को सौंपा ज्ञापन। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा लगातार काफ़ी दिनों से हर जिले के लघु सचिवालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन में अध्यापकों ने अपने संबोधन में सरकार की नीतियों के बारे में सभी अध्यापकों को अवगत कराया। आरपीएसएस कुरुक्षेत्र प्रधान राजेंद्र टंडन ने कहा, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा मुख्यमंत्री के नाम किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिदिन ज्ञापन सौंप रही हैं, फिर भी अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र जिले के सभी विधायकों को संघ ज्ञापन सौंपेगा और 18 मई को हरियाणा के सभी जिलों के अध्यापक पंचकूला शिक्षा सदन पर इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे। 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल के बच्चों में अब की बार है कि एडमिशन ले लेते हैं वहाँ टैब के लिए। अब की बार गए हैं वो, लेकिन जैसे अगली बार ये समस्या अगली बार वहाँ आएगी पक्का आएगी 100%। कोई वहाँ ज़्यादा आएगी। वही एक समस्या है कि अभी पीछे नीचे वाले साथी जूझ रहे हैं, अगली बार वहाँ पता लगेगा इस चीज़ का। अब की बार वो इसलिए रुकी है एज इट इज़। अब की बार प्राइवेट से गए, प्राइवेट वाले ने क्या किया, जहाँ तक 9th और इन बच्चों की +1 वालों की जहाँ की कंपार्टमेंट दे दी उसमें, ताकि बच्चे रोक लिए। शोर डर आप देखिए उसका, अखबारों में शोर डले इस चीज़ का, और लेकिन उन्होंने रोक लिया। जैसे जैसे साथियों हमारी संख्या, बच्चों की संख्या नीचे कम होगी, हमारे टीजीटी और पीजीटी के साथी भी धीरे धीरे सरप्लस होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है टीजीटी साथियों से, पीजीटी साथियों से कि इस धरने में मिल करके कोई एक ऐसी रणनीति बनाए कि हम सब मिलकर प्रदर्शन करें सरकार के खिलाफ और अपने विद्यालयों को, अपनी नौकरी को हम बचा पाएं। मैं हमारे शाहबाद खंड से हमारे वरिष्ठ साथी भाई राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने अनुभव जो है हम सब के साथ साझा करें। भाई राजेश जी। सभी साथियों को नमस्कार। हमारे बीच में हसला से बैठे हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो भी अपना इसमें समर्थन दें, क्योंकि ये समस्या सभी की है। आज तो अभी तो लगता है हमें 12वीं कक्षा तक कि ये समस्या शायद अभी प्राइमरी लेवल तक है, लेकिन ये समस्या खाली प्राइमरी स्तर की नहीं है, सभी की है। अभी प्राइमरी स्तर पर देखने को ये मिल रहा है कि अब की बार एडमिशन पिछली बार से, अभी भास्कर की भी रिपोर्ट थी कि 25% कम है, 20 या 25%, वो वाकई में है। जितने भी हम साथी बैठे हैं, इसनों के बारे में शोर शराबा हो रहा है, तो उसके तहत 25% था कोटा 2003 के अंदर जो प्रावधान था। लेकिन प्राइवेट स्कूल की लॉबी क्या थी, उन्होंने क्या किया, बड़ी हावी होती है उनकी लॉबी। उन्होंने हुड्डा सरकार के पहले कार्यकाल में हुड्डा से मिल मिला के दबाव डाल के सरकार से इसको 25% की बजाय 10% करवा लिया था। 10% सरकार ने परमिशन दी थी, भी ये 25% की बजाय 10%। तो ये 10% पे एडमिशन होते थे, जितने भी होते थे, 25% पे नहीं, 10% पे। और 10% पे एडमिशन होने के बावजूद भी इतना हल्ला उतरता था इसका। जैसा पहले तो हमारे खंड शाहबाद के प्रधान श्री सुरेश कुमार जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, हमारे अंदर इतना जोश भरने के लिए। और बड़े मेहनती साथी हैं, लगे रहते हैं यूनियन के लिए, विभाग के लिए। इनकी जो सोच है मेरे साथ है, तो बात यही चलती रहती है कि विभाग को कैसे बचाया जाए, अपने यूनियन को कैसे बचाया जाए, बच्चों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कार्य किए जाए। पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर सभी अध्यापक साथी अपने स्कूलों में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और एक लहर सी चल पड़ी थी कि सरकारी स्कूल अब आगे निकलने लगे हैं प्राइवेट स्कूलों के, और बच्चे प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल का रुख करने लगे थे पिछले 2-4 साल में, 5 साल में, हम लोगों की, आप लोगों की मेहनत के कारण। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या बैठे बिठाए क्या सूझता रहता है कि निजीकरण लेकर आ गए एकदम से। पहली क्लास में RTE लगा दो
और दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी प्राइवेट स्कूलों को कह दो कि आप अपनी सीटें डिक्लेयर करें कि आप कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और फिर उसमें कंडीशन ये कि जो सरकारी स्कूल से बच्चा आएगा हम उसकी फ़ीस को रीइंबर्स करेंगे, प्रतिपूर्ति करेंगे, और उसके रेट भी दे दिए गए 700, 900, 1100। तो विरोध इसी बात का है कि देखो, समाज के अंदर अगर किसी को सहायता की ज़रूरत है, सरकार कल्याणकारी एक संस्था होती है, सरकार को सभी गरीबों का कल्याण करना चाहिए। अगर किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है तो दे, लेकिन एक विभाग को बंद करके विभाग की कीमत पर नहीं। क्या जो बच्चे समाज में हैं और ऑलरेडी वो पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, क्या वो हकदार नहीं है एक 80 से कम वाले? वो भी हकदार है, लेकिन सरकार उनको इग्नोर करके, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए सरकारी स्कूल से जो बच्चा जाएगा सिर्फ उसी की फ़ीस की प्रतिपूर्ति करेगी। बड़ा ही गंभीर विषय है ये। धीरे धीरे बच्चों के अंदर एक क्रेज़ है कि हम प्राइवेट में जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उससे होगा क्या? क्या सरकार उनकी वैन की फ़ीस देगी? क्या वर्दियाँ देगी? क्या उनके ब्रांडेड बैग, जूते, टाई, बेल्ट सब देगी? नहीं देगी। जो गरीब व्यक्ति ये सोचकर फ्री के चक्कर में प्राइवेट स्कूल में जाएगा उसको बड़ा महंगा पड़ेगा। और हम तो ये कहते हैं सरकार से कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है हमारे भविष्य। तो साथियों 18 तारीख को हमारा 18 तारीख को हमारा ना पूरे राज्य में मुख्यमंत्री का घेराव है चंडीगढ़ में। तो अपने साथियों को जगाएंगे और कोशिश करेंगे कि भी सभी साथी वहाँ पहुँचें। साथियों अभी तो एक छुट्टी की बात है, हमने एक छुट्टी जो है ना अपने ऊपर लगानी है। आज एक छुट्टी को कुर्बान करना है, या ये समझिए उसको एंजॉय करना है, एक ट्रिप समझ लो, और चाहे वही एक तपस्या समझ लो एक दिन की, जो आपके हाथ में है। लेकिन ये ऐसा ना हो आज हम एक छुट्टी के लालच में ना अपनी ताउम्र, अपनी सारी उम्र की छुट्टी करा लें। तो साथियों हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, साथियों को पता है, ग्रुप के माध्यम से और पता चल जाएगा। हमारे जो 5 विधायकों को ये ज्ञापन दिए जाएंगे। आज यहाँ है, कल साथी साहब आज से विधायक से टाइम ले लेंगे और कल वहाँ जाएंगे। उसके बाद पेवा, और फिर विधायक जी हमारे यहाँ आ जाएंगे संडे को, तो यहाँ देंगे। तो 18 तारीख को मुख्य जो मुद्दा है हमारा, 18 तारीख को हम सब ने जाना है पंचकुला शिक्षा सदन पर जाएंगे। शिक्षा सदन पर जाकर के हमने ना वहाँ से मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करना है, और मुख्यमंत्री निवास का हमने घेराव करना है। तो अभी मेरी साथियों से प्रार्थना है कि सारे साथी जो है ना सेक्टर 5 में जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे, और वहाँ जो है ना हमने ज्ञापन देना है। रूट मेरे ख्याल से पीछे से हो गए, ये रास्ता ब्लॉक हो रहा है यहाँ पर, पीछे से ठीक है। अब पीछे से यहाँ से विधायक जी, हमारे आपसे गुजारिश है जी, हमारी मांगे तो कई हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य मांगे, एक तो स्कूलों में अब तक पाठ्य पुस्तकें नहीं आई, तो हम पढ़ाएं कहाँ से बच्चों को? माँ बाप स्कूल में आते हैं, वो बोल रहे हैं हम अपने बच्चों को उठा रहे हैं, तो स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। हमारी नौकरी का भी सवाल है, और इन्होंने संस्कृति मॉडल स्कूलों के नाम पर फीस वसूली शुरू कर दी है सरकारी स्कूलों में, और प्राइवेट स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं फीस देके सरकारी स्कूलों के बच्चों को। ये मतलब कहीं ना कहीं निजीकरण की शुरुआत है। बंद कराए, और अगर सरकार को पैसा लगाना ही है हमारे स्कूलों में लगाए सर। और एक विधायक जी पिछले 5 साल से ट्रांसफर नहीं हो रही है। किसी स्कूल में 120 बच्चों पे 1 टीचर है, किसी स्कूल में 60 बच्चों पे 5 टीचर है। ट्रांसफ़र होगी तो सभी स्कूलों को बराबर संख्या में टीचर मिलेंगे और बंटवारा सही होगा, पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। कोई नहीं चाहिए आपकी समस्या को। सर एक और चीज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मई को विधानसभा में भी उठाने का काम करेंगे। 18 मई को आपका ये ज्ञापन चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी देंगे, और विधानसभा का जब भी सेशन होगा उसमें भी उठाने का काम करेंगे। और इस सरकार ने तो भाई स्कूलों का नहीं, स्कूलों में इनके मास्टर नहीं, अस्पतालों में इनके डॉक्टर नहीं, सरकारी कार्यालय में इनके कहीं स्टाफ नहीं, रिटायर कर्मचारी लगा कर उनसे काम चला रहे हैं, लेकिन भर्ती कोई कर नहीं रहे हैं। जोर से बेटे पीछे खाओ, आप मतलब निकाल नहीं रहे हैं, कोई निकाल रहे वो इनमें भर्ती नहीं होती। कहीं पेपर लीक, कहीं एनजीओ के माध्यम से SPSC में करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। तो सब
एक पीपीपी वाली बताओ बात भी जो बाहर से बच्चे एक सर दाखिला नहीं हो पा रहा बच्चों का, जैसे कोई प्रवासी मजदूर का बच्चा है सर, हम उसे कैसे पढ़ाएं? पीपीपी की आईडी सिर्फ हरियाणा में वैलिड है सर, बिहार वालों को कैसे पढ़ाएंगे हम? स्कूलों में बिना पीपीपी के एडमिशन नहीं हो रहा बच्चों का। तो इस खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर